विधानसभा खत्म हो चुकी है और अभी बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जो है इस वक्त महराज मलिक जी है और साफ तौर पर जिसने भी इस मुल्क को बेहतर बनाना चाहा उसे गोली मारी गई, चाहे वो गांधी हो या हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों का गला घोटा। सियासत का अखाड़ा कुछ लोगों ने अपने जेब की जागीर रखी है और अपनी अय्याशी का अड्डा रखा है। इनको लगता है कि हम भी उस डर में आकर हम भी सियासत से किनारा कशी करें और इनको अय्याशी का अड्डा बनने दें। नहीं, ऐसा नामुमकिन है। हर उस फर्द को जागना पड़ेगा जिसे ये लगता है कि हमारे जज्बात के साथ खेला जा रहा है, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के साथ धोखा किया जा रहा है। रेजुलेशन लाया गया था कि कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट किया जाना चाहिए था, उस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेहतर रोजगार। नौजवान नशे की लत में है, उसे रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। पुलिस का तामझाम भाजपा के पास है, सरकार अभी भी कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया था, मेरे जात पर हमला हुआ, मैं उससे डरा नहीं। इनको लगता है मैं डर जाऊंगा। मैंने कहा आज जब इनके सत्ता को दखलंदाजी लगी, किसी के इनको लगा कि हमें रोक सकता है, इसके पास पब्लिक साथ में है, तो उसे इन्होंने गोली मार दी। उसे गोली कांड समझकर उसको गिरा दिया, मौत के घाट उतार दिए। अच्छे लोगों ने कभी सर नहीं उठाया। महराज इनकी माँ का जना नहीं है। इनको लगता है भेड़ बकरियों की तरह भीड़ में आएंगे और मुझे रोकेंगे। आज हम शरीफ क्या होंगे तो ये जुट बदमाश हो गए। अरे बदमाशी आपने देखी ही नहीं है, वो काम हमने छोड़ दिया। लेकिन आज इस पहनावे से मुझे घिन आ रही है। इन्होंने समझा, ये इन्होंने देखा है, ये लिबास इनका अपना है, हमारा अपना वही आएगा। ये पहनावा हम बंद करेंगे, हम उसी तर्ज पे रहेंगे जिस तर्ज पे इनकी जरूरत है। वरना ये 3 दिन से हाउस में हंगामा कर रहे थे, आज मेरे खिलाफ इन्होंने बोला तो हाउस के अंदर शांति कुछ नहीं था, बस हाउस को चलने नहीं देना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल पे बात नहीं होनी चाहिए थी। मुझे इस बात का अफसोस है। अगर मुझे हाउस प्रोसीडिंग तो महराज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने मैंने कहा है, ये नहीं, आप शायद पहली बार आए हैं, मैंने स्टार्टिंग डे से कहा है, मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रही है कौन क्या कर रहा है। मैं लड़ा ही नहीं। अगर आपने देखा होगा हाउस के अंदर मैं किसी का पक्ष लिया ही नहीं, क्योंकि 89 लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मुझे समझ आ नहीं रही है। मैं चाहता था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर बात हो, अभी भी कर सकते हैं। हाउस को बढ़ाने के लिए क्या ही फर्क पड़ता है, बढ़ाना चाहिए। 5 दिन हफ्ता एक बढ़ा दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया है, चुनी हुई सरकार लाई है, बहस करने के लिए मौका है। और इनके सब मैं खुदारा चाहता हूँ, देखिए आप ऐसे मुद्दे मत बनाइए। खुदारा मेरी गुजारिश है, चाहे आप जम्मू के हों या कश्मीर के हों, आप ये सवाल देख लीजिए हाउस के अंदर कितने सवाल स्पीकर साहब ने किए, मुझे याद नहीं है। उसमें देखो कि बीजेपी के सवाल क्या है और उनके धांधली क्या है। वही सवाल अगर अमित शाह से पूछेंगे तो तकलीफ होगी, वही सवाल अगर गवर्नर से पूछेंगे तो तकलीफ होगी। ये कौन सा एमएलए है? मिस्टर बलदेव राय शर्मा। श्राइन बोर्ड के अंदर अल्कोहल फ्री कब किया जाएगा? जो अल्कोहल को बेचने का काम एलजी के दौर में हुआ, अगर नहीं हुआ, क्या मुझे पूछने का हक नहीं है? ये आदमी क्यों पूछे? अब मैं पूछूंगा, क्योंकि दुकानें इन्होंने खोली है, नशे को इन्होंने आम किया, मंदिरों के शहर में धंधा इन्होंने किया। अब ये मैं पूछूंगा, आप मुझे बताओ, ये भाजपा को पूछने का अधिकार है? नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब पूछ लिया। नहीं, अब उन्होंने खोला है, वही क्यों पूछेंगे? वही क्यों पूछेंगे जिन्होंने खोला? और ये बंद कर सकते थे, एलजी के शासन में कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। आज ये हाउस के अंदर ये सवाल इनका नहीं चलेगा। यही सवाल मैंने जब उठाया था तब इन्होंने कहा तो हिंदू के मुखालिफ है। अगर मोदी मुसलमानों की बेहतरी के लिए बात कर सकता है तो महराज हिंदू बरादरी के लिए बेहतरी की उम्मीद क्यों नहीं कर सकता? हुई ऐसा क्या बचपन से इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी। हाँ, स्पीकर ने जो बोलना नहीं, देखिए मेरा यही इंटेंशन था जो बाहर मैंने आकर कहा। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हाउस बना था, 3 दिन लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। मुफ्ती सईद के बाद जो मैं बोलता हूँ मैं वही बोलता हूँ, मैं उससे हटा नहीं हूँ। आज देखिए बदतमीजी की बात करते ना, मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने गाली नहीं दी। इनको लगता है मैं कुछ भी नहीं, ये नाम से जीते हैं, मैं काम से जीता हूँ। बात साफ है। अब ये बात अलग है, मैं गांव से आता हूँ, मैं एक आम परिवार का हूँ, मेरा इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आज दावे के साथ बता सकता हूँ कि ईमानदारी की जिस सीढ़ी को मैं चढ़ा हूँ, आज इनके सीनों पे चढ़कर कहता हूँ कि महराज की वजूद के बराबर इनका मुकाबला नहीं है। लेकिन आपको ये शर्मिंदा है। 28 बीजेपी, 3 पीडीपी और उनके गुर्गे महराज को डराएंगे। ये खेल मैं बचपन में गली में खेलता था,
और हर गली में मेरा एक नाम है, किरदार है पता कर रहे हैं। जिसको ज्यादा शौक है ना ये गुंडागर्दी करने का, ये गुंडागर्दी हमने बचपन में छोड़ दिए करने, छोड़ दिए पता। और इनको लगता मैं ऐसे ही आया हूँ। अरे मैं ऐसे नहीं आया हूँ बाबा, गलत फहमी है, 90 ही लोग हैं। पता करो कि महराज कौन है, और मैं तुमसे डरने वाला हूँ। ये किधर हम क्योंकि हिंदुओं को बचाने का तुमने हिंदुओं के खिलाफ बोला, तुमने मुफ्ती सईद मर गया है, मरा है। अभी मैंने वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए हैं जिनको उनका शक है। इनको शक है कि ये वो अल्फाज ना इस्तेमाल करे जिससे उनकी शनाख्त खत्म हो जाएगी। मैंने कहा वो मर गया, मरे हुए को मैं मरा हुआ कहता हूँ। ऐसा है, देखिए आप पूछ लीजिए कि कश्मीरी में कहते हैं मौत, बहुत सचो खैर बाप छो बोझ छो ना साहब, मौत ये आम लफ्ज है, मरा। मैंने ऐसा, इसके अलावा आप देख लीजिए, मैंने कहा कौम के साथ गद्दारी की, बराबर की, बराबर की। और आज इस हालात में अगर महराज के जिस्म पे पसीना है और भाजपा की अगर गुंडागर्दी है तो ये मुफ्ती सईद की देन है। महराज आज अगर मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मुझे हाउस के बाहर हमला किया जाता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है। और आतंक का जो माहौल इन्होंने कश्मीर के अंदर पैदा किया, इनको बता दो आज वही जवान असेंबली के ऐवान का हिस्सा बनेगा। और ये इनको कभी उठने ही नहीं दी। के मसले को नकारने के लिए ऐसा हुआ है। अभी इसको प्रोसीडिंग को ये थे महराज मलिक जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो मेरे ऊपर हमला हुआ है, अगर मैंने वापस जो है वो जवाब नहीं दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को जवाब देना नहीं आता। जवाब मैं उनको दे सकता था, उसी को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने बातचीत रखी और इसी के साथ ताज़ा एक साहब बने रही क्या उन्होंने उनके साथ मुझे पंजाब किसी